हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बता दी पहले मैं आपको। जो कार्य ख़त्म हो चुका हो, जो कार्य ख़त्म हो चुका हो उसे क्या कहेंगे हम? सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई सा बट सी मी। आई सा यू बट यू डिड नॉट सी मी। सिंपल पास्ट का यूज़ भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है? आई वेंट टू स्कूल बाय बस एवरी। फॉर्मूला क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट प्लस में डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है क्वेश्चन है अगर इंटरोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब होगी पहले यूज़। पास्ट टेंस में डिड का यूज़ होगा। प्रेजेंट टेंस में डू डज का यूज़ किया था। इसमें अगर पास्ट की बात आती है डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है। डिडंट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। एक मिनट रुकिए। अगर सेंटेंस की शुरुआत इट्स टाइम और इट्स अबाउट टाइम या इट्स हाई टाइम से हो और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो, सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? इट्स टाइम यू स्टडीड। ओके, तो गाइस पास्ट टेंस के बारे में अच्छे से समझ में आया। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस क्या कहता है? जो कार्य खत्म हो चुका उसे सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल आई सा यू बट यू डिड नॉट सी मी। भूतकाल के रूटीन एक्शन को अभिव्यक्त करने के लिए किसका यूज़ होता है? सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है। आई वेंट टू स्कूल बाय बस एवरी डे। इसकी फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट प्लस में डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो क्या होगा? डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट होगा। डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। अगर सेंटेंस की शुरुआत इट्स टाइम और इट्स अबाउट टाइम इट्स हाई टाइम से हो और उनके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल इट्स टाइम यू स्टडीड। ठीक है। लेकिन अगर ये को देखो इट्स टाइम से रिलेटेड ही,
ये देखिए, लेकिन अगर इट्स टाइम के बाद टू का यूज़ हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए एक बार, फॉर एग्जाम्पल इसका दे दें हम, इट्स टाइम टू स्टडी। मैंने भी क्या बताया, अगर इट्स टाइम के बाद अगर टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, स्टडीड नहीं आएगा। अगर ये टू नहीं है, इट्स टाइम यू स्टडीड, हमने पीछे करा था ये रूल। अगर इसके बाद टू नहीं है, टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, सामान्यतः एक वाक्य में डू, डज, डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता, पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता। लेकिन अगर मेन वर्ब पर जो, देखो बुक में देखिए एक बार सभी, देखिए सामान्य एक वाक्य में डू, डज, डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता। लेकिन अगर मेन वर्ब पर जोर देना हो तो डू, डज, डिड का प्रयोग मेन वर्ब के पहले करते हैं। ऐसे वाक्य में मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर वाक्य में भूतकाल के समय को लेकर तो पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, आई हैव कम यस्टरडे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस की। पास्ट कंटिन्यूस पे आइए। पास्ट कंटिन्यूस जो कार्य भूतकाल में हो रहा था, हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात है। अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो हो रहा था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेटिंग फॉर यू, इसमें अगर फॉर्मेशन क्या है पास्ट कंटिन्यूस की, अगर सेंटेंस है पॉजिटिव तो सब्जेक्ट प्लस में वाज वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। यदि नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस में वाज वर्ब प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। यदि सेंटेंस है इंटेरोगेटिव तो वाज वर्ब, मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट हम पीछे कर चुके हैं। अगर हम पास्ट की, सिंपल पास्ट की बात थी तो अगर सेंटेंस है इंटेरोगेटिव तो डिड यूज़ हुआ था, डू, डज प्रेजेंट में यूज़ हुआ था। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात की तो इज, एमआर आए थे हेल्पिंग वर्ब। अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात आएगी तो वाज वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। वाज वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। वाज वर्ब का यूज़, वाज का यूज़ कहाँ होता है, ही, शी, इट, नेम अथवा सिंगुलर आई के साथ वाज का यूज़ होता है। वर, यू, वी, देयर प्लूरल के साथ वर का यूज़ होता है। काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है, चाहे वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में हो। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वर ए बर्ड, मैंने अभी क्या बताया कि जो काल्पनिक वाक्य हैं उनमें सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज़ होगा, चाहे वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में, वाज का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट क्या बोलता है, देखिए पास्ट परफेक्ट में मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। आई सा हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, इसमें क्या है, जो कार्य पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो बाद में होता है वो सिंपल पास्ट के अंतर्गत होता है। आई सा हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, फर्स्ट एक्शन क्या है, आई सा हिम, सी सा सीन होता है। मैंने अभी क्या बताया था, फर्स्ट जो पहले कार्य है वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, जो बाद में होता है काम वो क्या होगा, सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। तो आई सा हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, पहले जो काम हुआ वो पास्ट परफेक्ट में है, मतलब पहले उसने देखा जब भी स्टॉप किया, तो पास्ट परफेक्ट फर्स्ट मतलब एक्शन आ गया, सेकंड एक्शन बिफोर, सेकंड एक्शन द्वितीय सेकंड में देखिए एक बार, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रोबर फ्लड, इसमें भी मतलब सेम एग्जाम्पल है, एक बार देख लेना आपकी अच्छे से। जो पहले काम हुआ है वो पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत आएगा, जो बाद में काम हुआ वो सिंपल पास्ट। ठीक है, इसके एक बार आगे आइए, फॉर्मेशन देखिए। अगर दो कार्य पास्ट में एक के बाद एक हो तो पहला कार्य पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस में होगा। फॉर्मेशन क्या है इसकी, सब्जेक्ट प्लस में हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। यदि सेंटेंस है नेगेटिव तो सब्जेक्ट प्लस में हेड, नोट प्लस में
वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट होगा। यदि सेंटेंस है इंटेरोगेटिव तो हेड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट होगा। हेड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। हेड एंड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहता है जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, चला और भूतकाल में ही खत्म हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, इसमें क्या है, शुरू हुआ, चला और भूतकाल में खत्म हो गया। समझ में आई एग्जाम्पल से? अगर सेंटेंस है पॉजिटिव तो सब्जेक्ट होगा प्लस में हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में फॉर या सिंस प्लस में टाइम। सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में नोट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट या फॉर या सिंस प्लस में टाइम। मैं आपको फॉर और सिंस के जब यूज़ भी करवाऊंगी अच्छे से, सॉरी बता भी चुकी हूँ, पीछे वीडियो देखिए आप। फॉर और सिंस के जब मैं प्रेजेंट के बारे में बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में बताया था, तो मैं आपको फॉर और सिंस के यूज़ भी अच्छे से बताए थे। डिटेल में देखने के लिए आप पिछली वीडियो को देखें प्लीज़ गाइज। और यहाँ पे मैं एक बार ओवरव्यू देती हूँ। फोर का जब समय की अवधि का उल्लेख हो तो फोर का प्रयोग होगा, 4 to hours। जो सिंस का यूज़ कहाँ होगा, जब शुरुआती समय को लेकर तो अब सिंस का प्रयोग करें, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगर सेंटेंस है इंटेरोगेटिव तो हेड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट होगा प्लस में फॉर प्लस सिंस प्लस में टाइम होगा। ओके, तो गाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें प्लीज़। एंड हम कल नेक्स्ट लेके आएंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। प्रेजेंट और पास्ट का मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप अपना कमेंट में बताएं एंड आपके डाउट लिए जाएंगे डेली।